चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सेट चल रहा था बुआ, यहीं पे थे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, देखते हैं हम लोग। द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट, द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। ए में होगा और बी में नहीं होगा। इसको डिनोट किससे करेंगे? ए माइनस बी से। इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखा गया है कि ए माइनस बी की एक्स जो है एलिमेंट होगा ए माइनस बी। ए सेट है, बी सेट है, डिफरेंस है ए और बी का, जिसमें ए के जितने भी एलिमेंट होगा, अगर बी जो बी का एलिमेंट इसमें होगा उसको डिडक्ट कर देना है, हटा देना है, तो जो रिमेनिंग बच जाएगा वही लिखाएगा। वही सेट है एक्स, ये जो एलिमेंट है एक्स, तो जो ए का एलिमेंट होगा एंड साथ साथ कि इसमें एलिमेंट नहीं होगा। ठीक इसी का देखिए कि एग्जाम्पल में हम लोग अगर लिखते हैं ऐसे कि ए का सेट, कल शायद बताए थे ये 1 2 3 4, उसी तरह बी का सेट जो लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है क्या 1 2 3 5 6, इस तरह से लिखा हुआ है। ओके, तो ए माइनस बी जो है इसका क्या है? डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी डिफरेंस। इसका मतलब ए का जो भी एलिमेंट है आप लिख डालिए, और उसमें से क्या है बी जो है आपका, उसमें से डिडक्ट कर लिए जो भी एलिमेंट इसमें होगा। ए में जो भी एलिमेंट होगा उसको लिखना है और बी में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए कि ए इसमें है, 1 है तो इसको हटा दीजिए, 2 इसमें है और इसमें भी है तो हटा दीजिए, 3 इसमें है, इसमें हटा दीजिए, 4 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब जो हो जाएगा ये 4 आपका एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका a माइनस बी यही आ गया, डिफरेंस ऑफ a एंड b। डिफरेंस ऑफ b एंड a, तो b पहले लिखिए 1 2 3 5 6, उसमें से क्या है a के सेट को निकाल दीजिए, जो a जो डिफरेंस किया जा रहा है 1 2 3 एंड 4। जब हटाएंगे तो इसमें से देख लीजिए, इसी को देखना है कि a उसमें है क्या, 1 है तो है, 2 भी देख लीजिए 2 भी है, 3 देख लीजिए 3 भी है, उसके बाद 4 इसमें नहीं है तो 5 और 6 क्या बच गया, तो 5 और 6 2 एलिमेंट का सेट आपके पास हो गया डिफरेंस ऑफ बी एन से। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, लिख लिए थे क्या नोट, a माइनस बी और या डिफरेंस ऑफ b माइनस ए इक्वल नहीं है, इसीलिए कहा गया डिफरेंस ऑफ टू सेट इज नॉट कम्यूटेटिव। अगर दोनों इक्वल होता, अगर दोनों इक्वल होता तो इसका मतलब है कि वह कम्यूटेटिव हो जाता। ठीक है, चलिए यहां पर देख लीजिए वेन डायग्राम में क्या है a माइनस बी का, उसका शेडेड, यहाँ शेडेड रीजन रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड रीजन देख लीजिए। यहाँ पे अगर सपोज कर लिया जाए कि यही हमारा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में हमारा एक एलिमेंट, ये देखिए एक एलिमेंट कह रहा है सेट है ए का और बी का। जब यहाँ पे हमारा क्या है ए माइनस बी, तो ए सेट तो देख ही रहे हैं, उसमें से बी को निकाल दिया जाए, तो ये जो सेट जो हम पेंट कर रहे हैं येलो कलर से, यही हो जाएगा कौन सा, ए माइनस बी का सेट। ठीक है, ठीक उसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सेट एक और बना रहे हैं, देखिए यूनिवर्सल सेट। अगर ये बाहर वाला हमारा a है और अंदर वाले को देख लीजिए, इसको हम लोग b मानते हैं, ये अगर b है हमारा b, तो ठीक अगर b को हटा दिया जाए तो कौन सा बच जाएगा, a। यहाँ पर जो हम लोग इसको जो बता रहे हैं, जो कौन सा a माइनस बी, शेडेड रीजन का मतलब हुआ कि b का एलिमेंट हटा देना है, तो जो भी है तो b पूरा का पूरा ये स्मॉल सर्किल है तो इसको हटा दीजिए इसमें से, तो बच कौन जाएगा, यही वाला जो पेंट कर रहे हैं आउटर और इसके बीच का, यही हमारा जो पेंटेड एरिया है, जो आपका शेडेड रीजन है, a माइनस बी हो जाएगा आपका। ओके, चलिए आगे। उसी तरह अब देखिए यहाँ पे जब रीजन हमारा यहाँ पे अगर उसी तरह कह देते हैं कि ऊपर वाला बाहर वाला b है और अंदर वाला a, ये a, तो अगर मान लिया जाए कि a में से b हटाए पूरा का पूरा, तो क्या है कि पूरा का एलिमेंट पूरा हट जाएगा, तो सेट जो रिमेनिंग बच रहा था उसको हम लोग पेंट कर रहे थे।
ए वाले सेट में से, उसमें से बी वाले सेट को हम लोग हटा रहे थे। बी वाला स्मॉल देख रहे हैं सेट है, तो जो बिग सर्किल है, बड़ा है, उसमें से स्मॉल सर्किल निकाल दिए। यहां पर देख रहे हैं कि ए का सेट यहां से यहां तक दिख रहा है, उसमें से बी हटाएं, तो जो बी का था तो इतना ही साना था, तो उसको हटा दिया गया। तो जो रीजन बच गया हमारा ए माइनस बी का रह जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो ए जो स्मॉल सर्किल था आपका, स्मॉल सर्किल, तो उसके अंदर में आ गया। आज जबकि बिग सर्किल जो है इसको हटाना है, तो इसका मतलब है कि ए माइनस बी क्या हो गया, ऐसा हो जाएगा। इसमें से पूरा का पूरा एलिमेंट हट जाएगा। ठीक है। अगर ठीक इसी तरह हम लोग ए में से बी हटा दिए हैं, तो बिग बड़ा है, तो इसलिए हट गया। इसमें कोई देख रहे हैं शेडेड रीजन, हमने कोई शेडेड रीजन नहीं है आपका, इसमें तो है, इसमें नहीं है। जबकि यही चीज यहां देख लीजिएगा, तो यहां पर देख रहे हैं कि बी अंदर में था, तो पूरा हट गया, बाहर का पेंट कर दिया। यहां पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या अगर मान लिया कि दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट में हम लोग देखिए शेडेड रीजन है, ये है और ये है, ये ए है और ये बी है, तो बताइए कि ए शेडेड रीजन में कौन सा पेंट हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए माइनस बी, जो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए माइनस बी का कौन सा हो जाएगा, बी अलग ही है, जो ए का बच जाता है, इसका मतलब ये टोटल का टोटल बच गया आपका, ठीक ना, तो यही ना बच गया, तो इससे आपका क्या हो गया, यही रीजन आपका हो गया। ठीक है, ये रीजन किसका हो गया, ये रीजन ए माइनस बी का, पूरा का पूरा। चलिए, अच्छा दोबारा पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो रिवीजन हो गया आप लोगों का। इसमें देखिए कुछ आप कोई परेशानी नहीं होगा डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स का। ठीक है, नेक्स्ट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस, पहले था डिफरेंस ऑफ द टू सेट, यहां है अभी क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक क्या देख ही रहे हैं, क्या है सिमेट्रिक रीजन या सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, क्या है, इसको ए डेल्टा, ये देख रहे हैं ना, सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए हम लोग इसको डेल्टा जो है आपका क्या है, डेल्टा, तो ये क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस का हम लोगों का सिंबल है। कैसे हो गया, ए डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ए एंड बी का मतलब हुआ कि ए में से बी को घटा लो पहले, फिर बी में से ए को घटा लो, उसके बाद यूनियन कर दो, वही हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे एग्जांपल में आप लोग कैसे कीजिएगा कि जैसे देख लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस में, जैसे 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ पे देख लीजिए उसका बी जो है हमारा कितना हो जाएगा, सेट जो लिखा हुआ है 2 3 4 6 इस तरह से दिया हुआ है। तो अगर ए सिमेट्रिक डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ए माइनस बी, डिफरेंस ए एंड बी का, तो इसका मतलब ए में से 1 2 3 4 एंड 5, इसमें से बी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो कितना बच गया, बोले थे कि जो एलिमेंट ए का होगा वही 1 है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 2 देख लो, यहाँ 2 है तो छोड़ दो, हटा दो। 3 की बात कर लो, 3 इसमें है, इसमें, तो इसका मतलब डिडक्ट कर लो, ये भी हट गया तो ये भी हट गया, 2 3 हट गया, 4 है तो 4 भी हट गया, 5 इसमें नहीं है तो इसका मतलब 5 लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या है कि फिर देखिए b माइनस ए का मतलब क्या हो गया कि पहले b को लिख लेना 2 3 4 एंड 6, उसमें से a को सब्ट्रैक्ट करो 1 2 3 4 एंड 5। इसमें से देखना हमेशा यही है कि इसका एलिमेंट हमको लिखना होता है, जो जो इसमें पाया जाएगा इसका एलिमेंट उसको हटा देना है। जैसे इसमें 2 देख लो तो 2 है इसमें, चलिए उसके बाद कौन सा है, यहाँ पे 3 की बात कर लो तो 3 है तो 3 भी है इसमें, 4 की बात कर लो तो 4 भी है इसमें, 6 नहीं है इसमें, ओनली 6, तो इसका मतलब कौन सा बच गया, इसका एलिमेंट जो आगे लिखा हुआ है 6, यही हो गया। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, यही हो गया, कितना, a माइनस बी का, a से b को यूनियन ऑफ कितना हो जाएगा, b माइनस ए। तो क्या हो जाएगा, यहां पर देख लीजिए सेट है हमारा, ये सेट कौन है a माइनस बी का, तो देख रहे हैं कौन 1 5, यूनियन उसके बाद किसका, इसका कितना हो गया तो 6, ये टोटल का यूनियन कितना हो जाएगा तो 1 5 6, ये यही आ गया हमेशा हमारा क्या आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है 6, ठीक है, इसका 6 हो गया, बहुत अच्छे।
ये हमको लगता है सिमेट्रिक डिफरेंस कभी भी लिखा हुआ रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अब बना लेंगे, ठीक है। डिफरेंस भी समझ में आ गया, पीछे डिफरेंस ही समझ रहे थे, उसी तरह टर्म हमारा समझ लीजिए। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं ए एंड बी का, तो ए माइनस बी किए थे, ठीक है, ए माइनस बी ओनली। सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करेगा तो ए से बी में डिडक्ट करना है, बी को डिडक्ट करना है, अब बी से ए को डिडक्ट करना है, उसके बाद यूनियन कर देना है, तो हमारा कितना आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा 156 सिमेट्रिक डिफरेंस। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, यहां देखिए आप सब टर्म को रिवीजन करते रहेंगे बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपका। बेसिकली कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट याद होगा कोई टर्म कि जैसे बोलते हैं कि पूरा रियल नंबर जो होता है, पूरा इंटायर स्केल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, पूरा इंटायर स्केल जो होता है यूनियन ऑफ द रेशनल और इरेशनल नंबर का होता है। अगर बोल दिया जाए उसमें कंप्लीमेंट ऑफ द रेशनल नंबर, तो हमारा जो सेट हो जाएगा किसका हो जाएगा, इरेशनल का हो जाएगा। अ कंप्लीमेंट ऑफ इरेशनल नंबर, तो सेट बच जाएगा हमारा किसका हो जाएगा, रेशनल नंबर का। इरेशनल हटाएंगे तो रेशनल बच जाएगा, रेशनल हटाएंगे तो इरेशनल बच जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहां पे देखिए, ये थोड़ा सा नहीं छोटा है कि यू यूनिवर्सल सेट, ये क्या है हमारा, सबसेट ऑफ यू, मतलब कि यूनिवर्सल सेट तो सारे सब सेटों का महाराजा है ये, ठीक है ना, मतलब सुपर सेट हो जाता है। तो यहां पे क्या है कि सबसेट हो गया, ए जो है कोई सेट है एक जो इसका सबसेट है, तो बोल रहा कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा कि ये जो हो जाएगा ना सेट जो हो जाएगा यहां, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, और जो विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल पे देख लीजिए यहां पर कि यू का यूनिवर्सल, एग्जाम्पल क्या, यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एन के बारे में अगर मान लीजिए यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हम लोग लिखते हैं लेट यूनिवर्सल सेट को हम लोग लिख लेते हैं कि 1 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से ए का जो लिख लेते हैं हम लोग 1 4 6 7 8। कंप्लीमेंट ऑफ ए, सिंबॉलिकली यहां देखिए इसको क्या यूज करते हैं, जैसे कंप्लीमेंट ऑफ, यहां पर क्या बोले थे, कंप्लीमेंट ऑफ ए, तो इसी को देखिए ए डैश, या यहां पे देखिए बार दिया हुआ ए बार, या उसी को बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए। सिंबल यही है, कंप्लीमेंट ऑफ ए का सिंबल ऐसे डिनोट करेंगे, तो ये इसका मतलब हुआ कि कंप्लीमेंट ऑफ ए, या इसी को ए प्राइम के नाम से, इसी को क्या हम इसको पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए, यही हो गया आपका, ठीक है। तो ये कंप्लीमेंट ऑफ ए का क्या मतलब हुआ कि सारा का सारा यूनिवर्सल सेट जो यहां पर दिया हुआ है, सीधे बोलेंगे तो इसका मतलब जो यूनिवर्सल सेट होगा उस सेट में से किसको निकाल लेना है हमको, जिसका कंप्लीमेंट कर रहा है, मतलब इसको छोड़ के, कंप्लीमेंट का मतलब इसको छोड़ के, तो यूनिवर्सल सेट ये कंप्लीमेंट क्या है, यू में से आप क्या कीजिएगा, ए को डिडक्ट कर लीजिए इसमें सारा का। यू का कितना एलिमेंट है हमारा, 1 3 4 5 6 7 और 8, इसमें से ए को निकाल लीजिए, ए को निकालिए 1 4 6 7 8, ये सबसेट होगा, क्योंकि जानते हैं आप कि ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, ठीक है, यहां पे सबसेट होगा, तो इसका मतलब सबसेट है कि इसका मतलब सारा एलिमेंट इसमें पाया जा रहा होगा। देखिएगा 1 इसमें है तो इसमें भी है हमारा, ठीक है, 1 है 3 है 4 है, 1 है, छूट गया है लगता है, नहीं सबसेट होगा ना, 3 है, 3 भी निकाल लीजिए, क्या यहां पे यूनिवर्सल सेट का मतलब कभी भी होगा तो उस सेट का पूरा सबसेट होगा। इसमें कौन है, 1 3 4 और 6 7 8, ठीक है, सबसे यूनिवर्सल सेट अगर नाम लेते हैं तो पूरा का पूरा है। 5 भी छूट गया है, हाँ 5 भी लिख दीजिए, चलिए 5 है तो 5 भी छूट गया, 1 3 4 एंड 5, ठीक है, छूट गया तो लिख लेना है, ठीक है। सबसेट होना चाहिए, इसका मतलब है कि देखिए 1 है 3 है 4 5, 1 3 4 5 इसमें भी है, 6 7 8 इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी 6 7 8 है, यही ना, पूरा का पूरा लिख दिए क्या, तो क्या हो गया, इसका मतलब हटाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास 5, ओके, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे देखिए और सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सेकेंड में देखिए कि अगर लेट हम लोग लिखते हैं कि u बराबर लिखते हैं कितना
1 2 3 4 5। यहां पे ए इज ए सबसेट, सबसेट हमारा देखिए उसमें सबसेट है यहां पे। अच्छा यूनिवर्सल सेट लिखते हैं तब, अगर कोई सेट ए लिखते हैं तो इसमें क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट यही है, कितना 1 2 3 4 5 का। मान लीजिए कि 2 3 है, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए की बात अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 में से इसमें से 2 और 3 को निकाल लिया जाए। 2 और 3 को निकाल लो तो कितना बच जाएगा हमारा 1 4 5, ये सेट हमारा बच जाएगा। ओके, कंप्लीमेंट ऑफ समझ में आ गया। अब यहां पर देख लीजिए, इसी को ऐसे लिखते हैं, यहां देखिए कंप्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है क्या, यहां देखिए ये कौन सा सेट में हम लोगों का लिखा हुआ है यहां पे, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, कि एक्स जो है हमारा वह एलिमेंट लिखा जाएगा ए कंप्लीमेंट। यहां पर देख रहे हैं कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब हुआ कि सारे एलिमेंटों का सेट बनाना है जो यूनिवर्सल का एलिमेंट होगा और ए का नहीं होगा, उसी को u माइनस ए बोलेंगे। तो u माइनस ए से ही हम लोग सारा का सारा देख रहे हैं कि हम लोग निकाल रहे थे। ठीक है, 1 4 5। ठीक है, वेन डायग्राम बनाइए यहां पे, वेन डायग्राम कंप्लीमेंट, यहां पर ए कंप्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू u। u का मतलब ये हो गया कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट को हमेशा किसी रेक्टेंगुलर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि सारा एलिमेंट इसमें लिखा जाएगा। अगर सेट हो गया हमारा ये क्या हमारा a, तो कंप्लीमेंट अगर करते हैं तो u में से माइनस, उसको शेड करना है, शेडेड कीजिए। शेडेड कौन सा रीजन आ जाएगा, शेडेड, शेडेड देखिए तो कौन सा रीजन हमारा है, शेडेड रीजन, रीजन कौन सा होगा ए है, तो ए यहां पर देखिए हम इसको पेंट कर दे रहे हैं, ये जो रीजन दिख रहा है हमारा ब्लू कलर से जो हम पेंट कर रहे हैं, ये सारा रीजन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कौन, ए कंप्लीमेंट। ये जो देख रहा है कि स्मॉल सर्किल जो आपको दिख रहा है अंदर में रेक्टेंगल के, वो हमारा सेट ऑफ ए। ठीक यहां पर देख रहे हैं यहां पे सेट पूरे यूनिवर्सल सेट, क्योंकि देख रहे हैं इसमें यूनिवर्सल के अंदर में पाया जाता है, इसका मतलब जैसे हम लोगों का छूट गया था यूनिवर्सल सेट इसके अंदर में है। ठीक है ना, अब लिख भी सकते हैं, जैसे देखिए इसका सारा एलिमेंट इसमें पाया जाएगा। अब हमारा क्या है कि जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मान लिया जाए कि एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, तो यूनिवर्सल सेट देखिए, यूनिवर्सल सेट इसमें ये है हमारा, इसमें हम लोग लिखते हैं जैसे क्या 1 2 5 6 7 9 8, इसीलिए ये हमारा कौन सा सेट है हमारा ए। तो अब हमारा u बराबर कितना लिखोगे बुआ, तो देखोगे यहां पे कि कितना लिखेंगे 1 2 5 6 7 8 एंड 9 हो गया। और ए की बात करेंगे, ये हम लोग एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल शेडेड रीजन में अगर ऐसे लिखा होगा तो शेडेड रीजन देख के आप लिख सकते हैं, ए का कौन सा सेट हो जाएगा हमारे पास 1 2 एंड 5। अब देखिए यहां पे कंप्लीमेंट ऑफ, तो ए कंप्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट जो निकालेंगे तो इसका मतलब है कि u में से को निकाल लो, तो u में से कौन कौन 1 2 5, तो 1 निकालो 2 निकालो 5 निकालो, बच कौन गया हमारे पास, तो 6 है 7 है 8 है 9 है, इससे बच गया। ठीक है, डायग्राम से भी आप लिख सकते थे इसको। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया, ये शेडेड रीजन भी समझ में आ गया कि कैसे है हमारा, यहाँ पर शेडेड रीजन समझ में आ गया। और शेडेड का हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर उसमें हम लोग एलिमेंट्स रख दिए थे, वो पूरा का पूरा उसमें हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, चलिए यहाँ पे इसमें हंगामा मत मचाइए, आइए पढ़िए गौर से। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेट होके पढ़िए, सीख लीजिए यहाँ पर सब कुछ, ये समझ में आ गया होगा कंप्लीमेंट ऑफ सेट है। ठीक है, आगे चलें बुआ, कोई दिक्कत है किसी को नहीं, ओके। चलिए यहां पे चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। प्रॉपर्टीज देखिए यहां पर ये कंप्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कंप्लीमेंट, यहां पर कितना है 5, 5 का क्या मतलब हो गया, 5 का क्या मतलब हो गया कि एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा। जैसे इसका हम अगर रीजन बनाते हैं, जैसे देखिए एक रीजन हम लोग क्या बनाए कि जैसे मान लिया कि ये सेट है हमारा, यही ना हमारा, कितना लिखते हैं ये यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में अगर ये सेट क्या है हमारा, ये देख रहे हैं ये हमारा कौन है ए, तो कंप्लीमेंट अगर करते हैं, ये देखिए हमारा ये जो पेंटेड एरिया है हमारा ब्लू कलर का, ये जो कौन सा है हमारा कंप्लीमेंट,
ये हमारा हो गया ए कंप्लीमेंट, ये ब्लू वाला जो हो गया ए कंप्लीमेंट, ठीक है। और इंटर यहां पर ए हो गया। अब ए में और इसके देख में कॉमन कौन सा हो गया, इसमें कॉमन रीजन हम लोगों का कोई होगा क्या? ए का मतलब हो गया कि ये जो देख रहे हैं कि अनपेंटेड एरिया जो है हमारा अनशेडेड रीजन है, ये वाला अंदर में है। और कंप्लीमेंट का मतलब हो गया कि जो ब्लू वाला है, दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है? तो कोई नहीं है, हमारा क्या है, फाई हो जाएगा। समझ में आई बात? यही हो गया। अगर दोनों को समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा ए है, तो ए का मतलब ये रीजन जो अनशेडेड रीजन है, और यहां कंप्लीमेंट का मतलब बाहर वाला, दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में होगा, ए कंप्लीमेंट में भी होगा, इसमें भी होगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? फाई, नो एनी एलिमेंट कॉमन। यहां पे यूनियन की बात कर लीजिए आप। यूनियन की बात अगर करते हैं तो यहां पर देखिए, अगर शेडेड रीजन की बात अगर हम लोग करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो यहां देखिए, यहां पर खुद समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा हम पेंट कर रहे हैं, हमारा ये कौन सा है, हमारा ये हमारा ए, ठीक है, यूनियन में। और ठीक इसी जगह यूनियन का मतलब ही होगा कि दोनों का एडिशन। ये जो हमारा रीजन है कौन सा, ये देखिए, इसको छोड़ के जो हम पेंट कर रहे हैं, ये कौन सा है हमारा, ये हमारा कौन सा है? तो ये हमारा हो गया ये ब्लू कलर का ए कंप्लीमेंट। अंदर वाला कौन सा है? तो ये ए है। तो ब्लू वाला ये कंप्लीमेंट, ये ब्लू को येलो से कर दिया। चलिए ये भी यहां भी येलो से कर दे रहे हैं, क्या है, ये हो गया। अब दोनों में देखिए यूनियन, एक ये रीजन आपका हो गया ए, और ये जो है पेंटेड एरिया है यहां पे, उसका मतलब है ए कंप्लीमेंट। दोनों का यूनियन जो इसमें है नहीं है, जैसे ये रीजन जो आपका नहीं है, तो ये रीजन यहां पे बाहर में है, दोनों को मिलाते हैं तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा रीजन आपके पास? टोटल का टोटल ये ए है, तो यही ना ए है, तो इसका मतलब टोटल रीजन आपका हो गया ये यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल था, ये ए कंप्लीमेंट था आपका। समझ में आ रहा होगा? यहां पे शेडेड रीजन देखिए, ये ए है, यहां पे जो दिख रहा है ए कंप्लीमेंट, ये जो दिख रहा है हमारा ए कंप्लीमेंट है, ठीक है। दोनों को मिक्स कीजिए तो इसका मतलब ठीक जाके ये इसमें सेट हो जाएगा, ये इसमें, तो इसका मतलब टोटल रीजन हमारा क्या हो जाएगा? ये यूनिवर्सल। देखिए यहां पे यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। यहां पे देख रहे हैं कंप्लीमेंट का क्या मतलब होगा? ये जो कंप्लीमेंट देख रहे हैं हमारा, कि कंप्लीमेंट का मतलब है कि एक हमारा क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। कभी भी क्या, यू में से ही यू को घटाना है, तो यू कितना हो गया हमारा, ये है, ठीक है। कंप्लीमेंट है, उसी में से यूनियन था। यहां कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे यहां पे कि जैसे ए कंप्लीमेंट का क्या मतलब है कि यूनिवर्सल में से ए को निकालना। यू कंप्लीमेंट का क्या मतलब है? यू में से यू को निकालना, ठीक है, यू में से यू को निकालना। तो इस रीजन में से पूरे रीजन को अगर निकाल दिया जाए, ये रीजन को निकाल दिया जाए, तो क्या हो जाएगा हमारा? यही ना हो जाएगा, ये हमारा कौन सा रीजन? एक भी रीजन नहीं, इसमें देख रहे हैं कुछ भी नहीं है। ये जो हमारा है पूरा, ये तो यूनिवर्सल था ही, ये कंप्लीमेंट हो गया, इसमें कुछ नहीं। एक लाइनिंग आ गया है, उसको भी हटा दीजिए, ना तो लगेगा कि यही आपका है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा? इसमें पूरा का पूरा देखिए कोई पेंट नहीं है, क्या है? फाई बोल देते, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, शेडेड रीजन से। समझ में आ रहा होगा? यहां देखिए, अब यहां पर मिलाइए, यहां पर दूसरा फोर्थ, ये तीनों क्लियर हो गया होगा आपका प्रॉपर्टीज। अब देखिए ये कंप्लीमेंट है, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट कर देना। यहां से हम लोग कहां चले जाएं? अगर मान लिया जाए कंप्लीमेंट की बात अगर हम लोग कर रहे हैं यहां पे, इसी रीजन से देखिए, इसका हम लोग इसमें हम लोग चलते हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट है, ए कंप्लीमेंट, तो इसका मतलब ये रीजन हमारा ब्लू कलर का पेंट है। फिर क्या है कि कंप्लीमेंट को हम लोग इससे देखिए, यहां से, ठीक है, हम लोग इसका रीजन देखिए, फोर वाले का हम लोग चेक करते हैं। फोर वाले का जो है आपका क्या है, यहां पर देखिए, तो कंप्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से, ये यूनिवर्सल है आपका, यूनिवर्सल है, इस यूनिवर्सल में से हमको क्या निकालना है? ए कंप्लीमेंट। तो कौन सा रीजन हो जाएगा? देखिए हम लोग पेंट कर देते हैं, जो पेंटेड एरिया है ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा कौन सा हो गया? ए कंप्लीमेंट, जो येलो कलर से। ये अंदर में कौन सा हमारा है? ए कंप्लीमेंट हो गया। उसमें से क्या है कि फिर इसी को, इसको हम लोगों को क्या करना है? इसी को हम लोगों को निकालना है, ठीक है।
यूनिवर्सल, ये कंप्लीमेंट हो गया जो येलो कलर से हम लोग पेंट किए हुए हैं। उसके बाद क्या है कि कंप्लीमेंट, फिर इसका कंप्लीमेंट कर देना है बुआ। तो ये ए कंप्लीमेंट हो गया, इसका मतलब है कि यूनिवर्सल में से इसको हटा दो, ये हमारा, ये तो ये निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीमेंट। एक बात, तो ये हमारा जो रीजन है जो पेंट किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, वो क्या है, यूनिवर्सल में से ए निकला हुआ, इसी को ना हम लोग बोले हैं क्या चीज, ए कंप्लीमेंट। अब हम लोगों का जो आ रहा है कि इसमें से देखिए यूनिवर्सल में से, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल टोटल का टोटल पेंट है, ठीक है। उस पेंट में से क्या निकाल रहे हैं हम लोग, देख लीजिए उस पेंट में से क्या निकाल रहे हैं। ये जो सेट है हमारा, ये सेट किस चीज का है, यूनिवर्सल में से ए निकला हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो पेंटेड एरिया है, ये कौन सा था हमारा, देख लीजिए रीजन समझ में आना चाहिए आपको। ये हमारा कौन सा था, ए कंप्लीमेंट। इसी में से देखिए यहां पर ये टोटल का टोटल, ये यूनिवर्सल में से, ये यूनिवर्सल सेट में से जिसका कंप्लीमेंट बता रहे हैं, तो ये है किसका, तो ए कंप्लीमेंट, इसको निकाल दो। इस पूरे शेडेड रीजन में ये वाला शेडेड रीजन हटा देंगे तो हमारे पास कौन सा बच जाएगा, देखिए ये इस पूरे रीजन में से, इस पूरे रीजन में से ये शेडेड रीजन हटा दिए हैं, तो फिर से हमारा वही आ गया, कौन सा, ए, ये ए आ गया, ठीक है। तो ये सेट जो हमारा हो गया, क्या हो जाएगा, किसका, जो दिख रहा है पेंटेड एरिया, ये हो गया, यहां पर दिख रहा है ए का। डायग्राम से नहीं, क्वेश्चन बनाओ ना, क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन सोच रहे डायग्राम भी सीखते जाइए, जैसे क्वेश्चन देख लीजिए। अब हम इस पे क्वेश्चन ही चलते हैं। आप देखिए 1 का, देखिए क्वेश्चन 1 के लिए देखते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए कि यूनिवर्सल सेट, यहां पे क्या है हमारा, ए यूनिवर्सल सेट हम लोग लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब हमारा क्या है कि ए की बात अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, ए हम लोग ले लेते हैं 1 2, जैसे मान लिया जाए क्या 4, ये पूरा का पूरा सबसेट है इसमें। अब यहां पर पहला देख लीजिए क्या है, ए तो हमारे पास कितना है, इतना है, ए कंप्लीमेंट। अगर ए कंप्लीमेंट लिखना है तो बुआ लिखो तो क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट का क्या मतलब हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट का मतलब है कि यू में से ए को निकाल लेना। निकाल लेने का मतलब है यू में से अगर ए 1 2 4 निकाल लो तो 1 निकल गया, 2 निकल गया, 4 बच कौन गया, है ना, 3 बच गया, 5 बच गया और 6 बच गया, ओके। यहां पे हो गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन कर लो, किसका किसका कर ले हम लोग, इसलिए हम लोग लिखा हुआ था कि ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कंप्लीमेंट। ए कितना था तुम्हारा 1 2 4। अब देखो इंटरसेक्शन का मतलब हो गया दोनों में कॉमन एलिमेंट। तो यहां पे देखिए तो कॉमन कोई मिल रहा है क्या, 1 इसमें है तो इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 4 इसमें कोई नहीं है, इसी को बोलते हैं 5। तो ये समझ में आ गया इसके सेट के रूप में। ये डायग्राम के रूप में समझा रहे थे कि डायग्राम जैसे समझ में आ जाएगा। ऑल ओके सर, ओके। चलिए देखिए उसी तरह यहां पे देखिए यूनिवर्सल जब इसी में से था तो दोनों का यूनिवर्सल करके देख लो। ए कंप्लीमेंट हमने निकाल ही लिया है, उसका क्या है, ए कंप्लीमेंट के बाद कितना हो जाएगा, ये निकल गया आपका ए कंप्लीमेंट और ए है तो साथ साथ निकाल लो ए यूनियन ऑफ ए कंप्लीमेंट। ये कौन सा था, दूसरा था ना, उसके लिए निकाल लो। सेम एग्जाम्पल जो हम लोगों ने सेट बनाया था इसके लिए माने हैं हम लोग, एग्जाम्पल है हमारा पहला के लिए और सेकेंड के लिए, सेकेंड दोनों के लिए। तो यूनियन करके देखो क्या है, ए कितना है 1 2 4, यहां पे कितना 3 5 4, ए के जगह पर रख लीजिए कितना 1 2 4 यूनियन ऑफ कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का मतलब हो गया कितना 3 5 6। अब इसका कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये देख लीजिए तो बुआ है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये क्या मिल गया, यूनिवर्सल मिल गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो यहां पे कंप्लीमेंट की बात कर रहे हैं। अब तीसरा जब बोल रहे हैं तो तीसरा भी हम लोग देख ही लेते हैं। तीसरा में क्या है हमारा, इधर डायग्राम समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया है। तो तीसरा एग्जांपल हम लोग देखिए क्या है, थर्ड एग्जांपल देखिए। तो थर्ड एग्जांपल, थर्ड का एग्जांपल क्या था, यूनिवर्सल सेट। जैसे u के लिए जैसे सपोज कर लीजिए कि u बराबर कितना लिख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड 5।
यू कंप्लीमेंट, यू कंप्लीमेंट का मतलब हुआ कि यू कंप्लीमेंट का मतलब हो गया कि यूनिवर्सल में से ही क्या घटाना, यूनिवर्सल को हटाना। तो यू का 1 2 3 4 5 में से कितना घटा दें, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका कितना बच जाएगा, तो 5। मतलब ये हो गया कि इसमें एक भी एलिमेंट हमारे पास नहीं रहा, ठीक है, उसी को 5 बोलेंगे। कोई क्लियर? चलिए, और भी यहां पर क्या कर रहे थे हम लोग, कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए, यहीं पर देख लीजिए हमारा, कहां पे देख लें, इधर ही देख लेते हैं। चलिए और ऐड कर लेते हैं। कंप्लीमेंट में कितना था, एग्जाम्पल के तौर पर क्या था, ए का सेट अगर हमारे पास है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट से मिलाइए, यू कितना था, यू 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 कितना था, यू मान लीजिए, लेट यू कितना मान ले हम लोग, कुछ भी 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से, ठीक है। अगर ए की बात अगर करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 1, अगर 3 एंड 5, तो ए कंप्लीमेंट निकाले बुआ। कंप्लीमेंट का क्या मतलब, यू में से ए को निकाल लो, तो यू का हो गया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 1 2 3 एंड 5, उसमें से किसको निकाल लेना है, 1 3 एंड 5 को। तो निकालने के बाद क्या बच गया हमारा, देखिए 1 3 5 1 3 5 2 एंड 4, यही बच गया। अब उसके बाद क्या है कि ये हमारा क्या है, कंप्लीमेंट। अब हमारा देखिए ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट कर लीजिए, कंप्लीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यू में से क्या निकाल देंगे, ए कंप्लीमेंट निकाल दीजिए, क्योंकि देख रहे हैं ए कंप्लीमेंट में से ए निकाल रहे थे, तो अब क्या है, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट करना है तो यू में से ए कंप्लीमेंट निकाल दो। तो यू कितना था हमारा, 1 2 3 4 एंड 5, ये सेट है, उसमें से कंप्लीमेंट कितना आया था बुआ, तो 2 एंड 4। अब घटा दो, 2 4 निकाल लो, तो 2 4 निकाल लो, तो कितना बच गया हमारा, 1 3 5। तो 1 3 5 देख लीजिए ए है कि नहीं है हमारा, है कि नहीं है। तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टीज को समझ में आ गया होगा, 2 4, हाँ ठीक है इसका। तो यहां पर देख लीजिए कौन सा था प्रॉपर्टी, ये समझ में आ गया होगा हमारा कैसे होगा, कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट करेंगे, मतलब यूनिवर्सल से में से ही घटाना है। अब यहां देख लीजिए 5, डिफरेंस ऑफ बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का, ए माइनस बी, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट क्या था हमारा। अब देख लीजिए हमारा क्या था, डिफरेंस ऑफ 5 में था ना, डिफरेंस ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट, ठीक है। ये हमारा एक प्रॉपर्टी है आपके पास। इसके पास ये कैसे होगा, यहां पर देख लीजिए ए और बी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा कोई भी सेट में, इसका डायग्राम अगर हम लोग बना देते हैं, डायग्राम देखिए इसको कैसे, ये डायग्राम देखिए पहले, डायग्राम ये वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा ए, ये क्या हो गया हमारा बी, ये हो गया ए और बी। तो कौन सा रीजन हो जाएगा हमारे पास, तो देख रहे हैं हमारा कौन, ये है ए में से सारा का सारा घटा लेना, तो ये कौन सा रीजन हो गया, ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब हमारे पास अगर ए और बी का सेट है, यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, दोनों का सारा सबसेट उसमें आ जाएगा। तो बता दीजिए हमारा, इसको ये भी कह सकते हैं, पता है क्या, ये जो पेंटेड एरिया है इसको ये भी कह सकते हैं क्या, ए में से इंटरसेक्शन है ना, ये कौन सा रीजन है हमारा, ये जो रीजन है कौन सा रीजन है हमारा, ये जो रीजन है, ये वाला रीजन जो है, ये जो रीजन है कौन सा रीजन है, देख रहे हैं, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए में से ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल दीजिए, समझ में आई बात। ए में से क्या निकाल दे हम लोग, ए माइनस बी निकाल लीजिए, ठीक है। ए में से ये हमारा कौन है, मतलब ए इंटरसेक्शन, मतलब ये इसमें से ए माइनस बी को निकाल दीजिए, ए माइनस बी। अगर ए की बात कर रहे हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट, हमारे पास ये देखिए, ये रीजन कौन सा था, यूनिवर्सल, ये रीजन कौन सा था, क्या टाइम हो गया है क्या,
हाँ? चलिए देखिए, हम क्या कर रहे थे, यहां पे क्या है कि ए का रीजन कौन सा है, हम लोग पहले देख लीजिए। यहां पे ए का रीजन कौन सा है आपका, तो ये पेंटेड एरिया जो येलो कलर का था, यही ना है हमारा, इसको बोल देंगे हम लोग ए। अब वहां पर देखिए इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ के, प्लस क्या है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों रीजन। यहीं पे हम लोग यहां देखिए, ये जो रीजन है हमारा कौन सा है हमारा, ये देखिए ऐसे ही कर देते हैं। ये हमारा कौन सा था, ए, और ये कौन सा था, बी। अब यहां पे बी कंप्लीमेंट का क्या मतलब हुआ कि बी कंप्लीमेंट मतलब है कि यूनिवर्सल में से बी कंप्लीमेंट को हटा लो। ये ब्लू कलर का जो हम पेंट कर रहे हैं, ये ब्लू कलर का जो पेंट कर रहे हैं, यहां से दिख रहा है ब्लू कलर के पेंट, सिर्फ और सिर्फ बी को छोड़ के सारा पेंटेड एरिया जो हो गया इसके बीच का, यहां पर देखिए इसका हम लोग ऐसे, इस दोनों का जो ब्लू कलर का जो पेंट है हमारा दिख रहा होगा साफ साफ, और यहां पर ए का दिख रहा हो, दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कौन सा रीजन हो जाएगा, तो आप साफ साफ देख रहे होंगे यहां पे कौन सा रीजन हो जाएगा, देखिए यहां पर इतना ही रीजन ना आपका कॉमन है, यहां से लेके यहां तक, और ये देखिए यहां से लेके यहां तक, देखिए यहां पे यही कॉमन रीजन है ना। इसीलिए ये दोनों देखिए, ए डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी, जो व्हाइट कलर का यहां पर जो पेंट किए ये वाला यहां पे रीजन से, तो यही हमारा इतना हो जाएगा। एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा, जो रेड कलर से अंडरलाइन किए हैं, ठीक है, घेर दिए हैं इसको, तो यही ना हमारा कॉमन है। बी, ये जो ब्लू कलर का पेंटिंग है ये क्या है, ब्लू कलर का पेंट जो है हमारा क्या है, हमारा बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में ज्यादा आसान तो आप लोग एग्जाम्पल से ही मिलता है, कि जैसे यूनिवर्सल सेट U बराबर लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। जैसे देखिए A बराबर हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3, ठीक है, B का बराबर लिख देते हैं कितना, 3 4 एंड 5। ये सारा का सारा A जो है सबसेट है। यहां पर डिफरेंस A माइनस बी, इसमें से डिफरेंस कीजिए तो कितना हो गया, A माइनस बी का डिफरेंस कितना हो गया बुआ, देखिए तो क्या हो जाएगा, ए में से, इसका मतलब ए में से बी को घटाना है, ए में से 1 नहीं है इसमें, बी में तो 1 लिख लीजिए, यहां पे 2 है तो इसमें 2 नहीं है तो 2 लिख लीजिए, और 3 इसका निकल गया इसमें से, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 2, ठीक है, डिफरेंस ए में से बी को हटाना, ठीक है। अब हमारा लिखा हुआ यहां पे, इधर देख लीजिए, ए माइनस बी समझ में आ गया, कितना आंसर हो गया, सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहां पे ए तो हमको पता है कितना हो गया, 1 2 3 का सेट है। अब यहां पे बी कंप्लीमेंट का मतलब हो गया हमेशा यूनिवर्सल में से किसको निकालना, बी के सेट को निकालना, बी के सेट को निकालना। तो यूनिवर्सल में से बी के सेट को निकालो, कौन कौन है, 3 है तो 3 निकाल दो, 4 है तो 4 निकाल दो, और कितना है ये 5 है तो 5 निकाल दो, कितना बच गया बुआ, 1 2 बच गया। अब उसके बाद क्या था हमारा, ए इंटरसेक्शन ऑफ, इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट, तो ए कितना था हमारा 1 2 3, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट कितना था 1 2, इसका मतलब कौन रिजल्ट आ गया 1 और 2, दोनों मिला के देख लीजिए इसका, ये रिजल्ट कितना आया, ठीक है, ये रिजल्ट कितना आया आप देख लीजिए, यहां पर रिजल्ट समझ में आया, इसका देखो रिजल्ट कितना आया, a माइनस बी का 2, यहां पे देखिए a इंटरसेक्शन ऑफ b कंप्लीमेंट, इसका समझ में आ गया, ये शेडेड रीजन हमने किया और ये एग्जांपल किया, समझ में आ रहा होगा 5 प्रॉपर्टी का। चलिए आगे कौन सा है, 5 के बाद यहां पर देख लीजिए क्या है, डिफरेंस ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि a में से a का घटाइए, तो क्या बचेगा, देखिए a कंप्लीमेंट ऑफ इतना लिखा हुआ है, क्या आएगा यहां पे लगता है कुछ गड़बड़ है, नहीं, किसका यहां पे बी होना चाहिए ना, देख रहे हैं ना, बी घट रहा था तब बी का कंप्लीमेंट हो गया, इसका मतलब ए घट रहा है तो इसका मतलब ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह सेम एग्जांपल लेके आप देख सकते हैं, खुद एग्जांपल लेके देख लीजिए, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्या बन जाएगा। उसके बाद इसका देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होता है,
इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या यार वो देख लो, इसका कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट ठीक ये देखो यूनियन ऑफ बी कंप्लीमेंट, ठीक है, यहां पे देखिए ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, इसको निकाल सकते हैं आप लोग। अगर एग्जांपल हम लोग ले ले यूनियन बी का कंप्लीमेंट का, फिर यहां पर देख लीजिए कितना है, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। यहां पे कौन सा था, 6 7, ए यूनियन बी, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इसका मतलब है ए कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट, यही ना। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो हो जाएगा हमारा कितना आ गया, हमारा इंटरसेक्शन, यूनियन कर दिया है, चेक कर लीजिए इसको, ठीक है, ये इंटरसेक्शन होगा, यहां पर देख लीजिए इंटरसेक्शन, देखिए ना, यहां पे हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे तब समझ में, देखिए हम लोग चेंज किए, यहां पे क्या है, पहले देखिए हम लोग u निकालिए, u का एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, u कितना है 1 2 3 4 एंड 5, a कितना है बुआ 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है, b कितना है हमारा देख लेते हैं 3 4 एंड 5 ले लेते हैं, ठीक है, a यूनियन b की बात अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, लिख के देखो था 1 1 2 3 1 1 2 3 4 एंड 5, ए यूनियन बी आ गया हमारा कितना, ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं किसी का होना चाहिए, अगर मान ली कि इसमें 6 भी एक एलिमेंट यूनिवर्सल में हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, एक एलिमेंट और रख देते हैं, किसमें A6 इसमें कर देते हैं, जो इसमें नहीं है, तो हमारा यूनियन करेंगे तो कितना हो गया, यूनियन बी इतना ही हो गया, उसका कंप्लीमेंट कर लो, किसका, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यूनिवर्स में से क्या करना है हम लोगों को, यू में से किसको निकालना है, ए यूनियन बी को, जिसका कंप्लीमेंट करते हैं, तो यू हमारा कितना था 1 2 3 4 5 6, उसमें से हम लोग क्या है कि यूनियन निकाले 1 2 3 5, तो कितना आ गया हमारा 6, एक रिजल्ट ये आ गया। अब देखिए यहां पर एंड हमारे पास क्या है कि ए कंप्लीमेंट का क्या मतलब हो गया, किसका मतलब है कि 1 2 3 को यूनिवर्स में से निकाल देना है बुआ, ठीक है, यू में से किसको निकालना है, ए को, तो ये निकालना है तो यू में से ए को निकाल लो, 1 2 3 है, इसमें से ए निकल गया, कितना बच गया हमारे पास 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, बी कंप्लीमेंट को निकाल लो, यू में से किसको निकालना है, बी को निकाल लो, तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो था 3 4 कितना, यू में से बी को निकालो, ये पूरे में से बी को निकाल, 3 4 5 6 निकाल लिए, 3 निकाल लिए, 4 निकाल लिए, 5 निकाल लिए, सॉरी नहीं 3 4 5 निकाल लीजिए, तो बचा कौन 1 2 6, किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब इसमें से इंटरसेक्शन कर लो, इंटरसेक्शन ऑफ बी कर लो दोनों का, इसका मतलब कितना है 4 5 6 था इसका रिजल्ट, इंटरसेक्शन इसका देखो 1 2 6 था, दोनों में कॉमन कौन हो गया था 6, दोनों का मिला के देखो बुआ कितना, इसमें भी 6 आ गया, इसमें 6, इंटरसेक्शन यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, इसको क्या करना है बुआ, हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग हटा के यहां पे क्या कर दें, यहां पे इंटरसेक्शन ध्यान रखिएगा, यहां पे ऐसे ही हो जाएगा ए यूनियन बी, उसी तरह ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी। और एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे, एक चीज यहां पे और कर देते हैं, पता है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट अगर करना होगा तो ए कंप्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कंप्लीमेंट, ठीक है, इसका निकाल के आप देख लीजिएगा, बस कुछ नहीं, उलट गया हमारा, ठीक है 1 2 6, ठीक है,
यहां से समझ में आ गया ना सबको? ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? देख लीजिए, आप खुद मिला के देख लीजिए ना, यहां से खुद देख लीजिए, यहां से मिला के देख लीजिए, यहां से मिला के देख लीजिए, ठीक है? बहुत ही आसान है। अब कौन सा प्रॉपर्टी था हमारे पास? हाँ, यहां पे देख लीजिए बुआ, क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव। कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव है? यहां डिफरेंस ऑफ यूनियन, यहां पर डिफरेंस, यहां पर क्या है? डिफरेंस ऑफ ए एंड बी यूनियन सी, ए एंड बी यूनियन सी। तो इसका मतलब है कि बी यूनियन सी निकाल लीजिए, उसमें से ए में से घटा दीजिए। तो क्या आएगा यहां पे? ए में से बी को घटा लीजिए, फिर इंटरसेक्शन कर देना। यहां यूनियन था तो यहां इंटरसेक्शन कर देना है, फिर ए में से सी को घटा लो। ये आप एग्जाम्पल के तौर पर आप हम बना सकते हैं, ठीक है? यहां पे क्या था? क्या था हमारा कि ए, क्या था? ए, यहां पर हमारे पास बी यूनियन सी, ये प्रॉपर्टी जो था आपके पास, प्रॉपर्टी जो था, ये प्रॉपर्टी जो है, इसका मतलब है कि ए माइनस बी यूनियन था तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। क्या हो जाएगा? ए माइनस सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। एग्जाम्पल में देखिए, यूनिवर्सल नहीं है, ए ही है। ए का सेट कितना है बुआ? 1 2 3 एंड 4। बी का सेट हम लोग बनाते हैं कितना? जैसे 3 4 5 एंड 6। और 6 का यहां पर सी का जो बनाते हैं हम लोग, जैसे 3 बना लेते हैं, 6 बना लेते हैं, 7 बना लेते हैं, 8 बना लेते हैं, ठीक है? अब हमारा देख लीजिए यहां पर, इसको प्रूफ कीजिए कि ये हमारा सही है कि नहीं। तो देखिए यहां पे क्या है हमारा, ये प्रॉपर्टी तो ध्यान रखना है आपको, हमेशा यूज आएगा इसमें, डायरेक्ट इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है? क्वेश्चन जो जेईई मेन वगैरह में आएगा उसका डायरेक्ट प्रॉपर्टी से यूज कर लेना है। लेकिन पहले ऐसे समझ जाइएगा, सिंपल सिंपल, तब ना। हमारे पास बी यूनियन सी की बात कीजिए, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का मतलब है कि जो दोनों को लिखना, 3 है 3 लिख लो, 4 है 4, 3 4 5, पहले तो लगातार लिख लो, 3 4 5, 3 4 5, यहाँ 6 है तो 6 भी लिख डालो, यहाँ भी 6 है, चलो 7 8 है तो 7 8 लिख लिए हम, हो गया। उसमें से ए में से निकालना है, ए में से किसको निकालना है? किसको निकालना है? बी यूनियन सी को निकाल दो। इसका मतलब है कि ए के एलिमेंट में से इसको निकालना है। इसमें ग्रेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन ए का एलिमेंट जो हो जाएगा वो इसमें नहीं रहना चाहिए, ठीक है? उसका बी यूनियन सी 3 4 5 6 7 8। यहां पर देखिए 1 है इसमें, इसमें नहीं है, तो चलिए तो 1 लिखा जाएगा। 2 की बात कीजिए तो 2 इसमें नहीं, तो 2 लिख डालो। 3 4 इसमें है तो लिख डालो। यही हो गया हमारा क्या? ए माइनस, ठीक है? अब यहां राइट साइड देखिए, एंड क्या है हमारा? ए माइनस बी। इसका मतलब ए लिख डालो, ठीक ना? ए माइनस बी के लिए क्या करना है हम लोगों को? ए लिख डालो पहले। कितना है? 1 2 3 एंड 4। अब माइनस बी लिख डालो। बी कितना है? 3 4 5 एंड 6। इसमें से कौन सा घटाना है? 1 देखो नहीं है तो लिख डालो, 2 भी लिख डालो, 3 4 इसमें है, 5 6 है तो है एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं, ए माइनस बी, ठीक है? उसके बाद कौन सा था? ए माइनस सी। ए माइनस सी निकालो, ए तो यही है, ठीक है? ए यही है। उसके बाद क्या हुआ? सी लिख डालो। सी कितना है हमारा? 3 6 7 8। अब यहां से 1 2 लिखो पहले, क्योंकि 1 2 है आपके पास, 1 2। उसका देखिए 3 है, इसमें निकल गया, 3 जो था निकल गया। अब 4 नहीं है इसमें, तो इसका मतलब क्या है? 4 को लिख डालो। अब इंटरसेक्शन इस दोनों का करो, कितना? ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, इंटरसेक्शन ऑफ किसका? ए माइनस सी। तो इंटरसेक्शन, तो ए माइनस बी का एलिमेंट कितना है आपके पास? 1 2। इंटरसेक्शन 1 2 4, तो दोनों का इंटरसेक्शन देख लीजिए तो कौन सा रिजल्ट आया? 1 2। तो इसमें से साफ साफ दिख रहा होगा क्या चीज? इसका रिजल्ट कितना? 1 2। किसका? इसका।
उसके बाद a माइनस बी का देखिए रिजल्ट कितना आया 1 2, इसका मतलब दोनों सेम है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया। उसी तरह हम लोग कहाँ हैं, आप प्रॉपर्टी से सिमिलरली इसको कर सकते हैं। देखिए यहां पर क्या है, a माइनस बी, क्या यहां पे बुआ ये जो हो जाएगा देख लीजिए यहां पे क्या करना है हम लोगों को। यहां पे देखो, यहां पे यूनियन था तो इंटरसेक्शन आ गया, यहां पे इंटरसेक्शन रहेगा बुआ तो यहां पे यूनियन आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी आप लोग इसको प्रूव कर लीजिएगा, यही है। ये जो इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, जो एक सेट है उसका कंप्लीमेंट समझ में आ गया होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं है इसमें, सारा का सारा 10 प्रॉपर्टी समझ में आ गया ना। चलिए चलें आगे। 10 कौन, 7 8 9, अच्छा यहां पे हो गया होगा नेमिंग 8, यहां पे कितना हो जाएगा, नहीं ये कितना हो गया बुआ 9 प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। ये सारा प्रॉपर्टी को बार बार पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, आसान हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बना के फटाफट बताइए सारे लोग, फटाफट पहले इसको बताइए तो जल्दी से। यूनिवर्सल है, सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कीजिए पहले। u बराबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत अच्छे। a का यहाँ दिए हुआ है, b भी दिए हुआ है और कोई नहीं है, a और b ही है, यहाँ पर c कहाँ से आ गया तो फिर, अच्छा c यहाँ है, इधर लिखा हुआ है c है। जल्दी से बताइए a कंप्लीमेंट, पहला का आंसर बताइए कितना हो जाएगा, a कंप्लीमेंट का कितना हो गया आंसर, जल्दी से लिखाइए तो, फटाफट लिखाइए कितना हो गया कंप्लीमेंट। बहुत आसान है, अभी हम लोग समझ रहे थे, पूरा वेन डायग्राम से समझ रहे थे, उसका क्वेश्चन भी बता के प्रॉपर्टी बताएं आपको। सर क्वेश्चन 9 ही है, क्वेश्चन 5 6 7 8 9। चलिए एक तो बताया 5 6 7 8 9, मतलब यूनिवर्सल में से a को हटाया है। a कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हटा देने का 5 6 7 8 9, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये विवेक, चलिए कितना बताएं आप 5 6 7 8 9, बहुत अच्छा, यूनिवर्सल में से हटा दिए। उसके बाद बी कंप्लीमेंट, जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, जब सीख गए हैं तो हमारा बी कंप्लीमेंट बता दीजिए जल्दी से कितना हो गया। बी कंप्लीमेंट कितना आया, बी कंप्लीमेंट कितना हो गया, यूनिवर्सल में से बी घटाया है ना, यही ना, कितना आ गया इसका 1 3, देखिए बी घटाना 2 4 6 8 घटा देना है, 2 4 6 8 घटा देना, कितना बच गया हमारा 1 3 5 7 9। चलिए आप लोग इतना टाइम लगा दिए, 1 3 5 7, चलिए एक कुणाल, चलिए ठीक है। थर्ड वाला बताओ बउआ, थर्ड वाला जल्दी से, थर्ड जल्दी से बताइए। ए यूनियन सी पहले निकाल लीजिए, उसके बाद कंप्लीमेंट कीजिएगा। ए यूनियन सी कितना आया, एक, आपको आंसर डायरेक्ट बताना है। ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट कितना आया, इसका कितना आया 1 2, ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन सी पहले निकाल लीजिए आपका, ए यूनियन सी तो 1 2 3 4, ए यहां है, सी कहां है, यहां ना, चलिए 1 2 3 4 तो लगातार है, 1 2 3 4। उसके बाद सी में कौन बच गया, देखिए तो 3 4 तो इसमें आ ही गया है, 5 6, तो इसका मतलब है कि ए यूनियन सी का हमारा क्या था, कंप्लीमेंट था ना, तो यूनिवर्स में से आपका ए यूनियन सी निकाल डालो। 1 2 3 4 5 4 6 कैसे हो गया, ए यूनियन सी का मतलब ये निकालना 1 2 3 4 5 6,
तक लगातार निकाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच गया हमारा, 7 8 9 बच गया। हाँ नीचे ठीक है कृष्णा का। चलिए 1 कितना आ गया, 7 8 9। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, यहां पर देखिए कितना आ गया है हमारा, इसका आंसर कितना आ गया 7 8 9। ठीक है, बी कंप्लीमेंट तो आप निकाल ही लिए हैं, यहां पर साफ सामने है कितना है हमारा 1 3 5 7 9। उसी तरह चलिए इसका कितना है बुआ, देखो तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट जल्दी से 4 बताइए। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कितना है आपका, ए यूनियन बी पहले निकाल लिया जाए, कितना हो गया, ए यहां है 1 2 3 4 1 2 3 4, बी में 2 4 तो आ ही गया, 6 8, इसका मतलब 6 और 8, ए यूनियन बी। उसके बाद ए यूनियन बी कंप्लीमेंट बोला गया था, यू में से कितना आ गया 3 6 8, एक आदमी लिखे हैं, कौन है, आदित्य। देखिए तो वही है क्या, 1 2 3 4 6 8, 1 1 2 3 4 6 और 8, कितना 5 7 9, यही ना बच गया। ए यूनियन बी में से क्या निकल गया 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8, कितना 5 7 9। ए यूनियन बी फिर से चेक कर लें, ए कितना है 1 2 3 4 4 हो गया, यहां पर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 8 को ऐड कर दीजिए, 6 6 को ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो 1 2 3 4 तो हट ही गया, 1 2 3 4 तो हट ही गया, उसके बाद 6 भी हटा दिए, 8 भी हटा दिए, 6 भी हटा दिए और 8 भी हटा दिए, बच कौन गया 5 7 9। तो हमने लिख दिया 5 7 9, 5 7 9। कौन कौन, दिव्यांश कृष्णा, बस 2 ही लड़का, बहुत यही कमेंट कर रहे हैं। चलिए मेहनत करते रहिए बुआ। उसके बाद 5 5 5, ए कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट क्या आना चाहिए था, याद होगा आपको, अभी ए ही के बराबर आना चाहिए था, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए कितना हो जाएगा पहले बताओ, ए कंप्लीमेंट का क्या मतलब, यू में से ए को निकाल लो, ए निकालो, 1 2 3 4 निकल गया, 1 2 3 4 निकल गया, तो कितना बच गया 5 6 7 8 और 9, ठीक है। उसके बाद कंप्लीमेंट करो, ए कंप्लीमेंट, इसका मतलब यूनिवर्सल में से फिर कंप्लीमेंट तुम निकाल लो। यूनिवर्सल कितना है तुम्हारा देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत अच्छे। कंप्लीमेंट कितना आ गया था इसका देखो 5 6 7 8 9, निकालो कितना आ गया 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, कितना आ गया 1 2 3 4, यही ना हो गया। अब ये देखिए किसके बराबर है हमारा, ये हमारा किसके बराबर है, ए के बराबर है कि नहीं है, चेक इट। इसका मतलब प्रॉपर्टी आपको बताए थे, डायरेक्टली एक लिख देते, इतना हम लोग को स्टेप करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, डायरेक्ट लिख देते, ठीक है। उसी तरह बी में से सी को डिफरेंस निकाल लीजिए, बी में से सी का डिफरेंस कैसे होगा, 2 4 है, 2 भी निकाल लो 4 भी निकाल लो, कौन कौन बच जाएगा 1 और 3, उसका कंप्लीमेंट करना है, इसका मतलब यूनिवर्सल में से 1 3 को निकाल लो, जो बच जाएगा वही हमारा हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। ये सारा कंप्लीट समझ में आ गया सबको, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, ये समझ में क्लियर हो गया सबको, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, नहीं। तो मेरा चलिए क्लास का भी टाइम हो गया, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये बना के नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। अब इससे पहले जितना भी पढ़े हैं आप क्लियर रखिए, ठीक है, सारा का सारा। अब 1 से 2 क्लास इसमें और लगेगा, आपका पूरा का पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। इस पे सारा क्वेश्चन जो जेईई मेन से रिलेटेड जो भी पूछता है एडवांस में, वो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे इसमें, ठीक है। टेक केयर।